अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान तनवीर। इस नए ज़माने में देखा जा रहा है कि भाई की भाई से जरा सी बात पर झगड़ा हो जाता है तो पूरी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। ये वही भाई होते हैं जिन्होंने चार दीवारी और एक छत के नीचे अपना पूरा बचपन गंवाया था। ये वही भाई होते हैं जो एक माँ के पेट से जन्मे होते हैं। ये वही भाई होते हैं जो एक खून होते हैं। अचानक से ये क्या हो जाता है, ये बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। ये कैसा नया ज़माना है दोस्तों कि जरा सी बात हो जाती है दोनों के बीच तो पूरी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, छोटी सी। शायद उस कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप भाइयों की जो बातचीत बंद है शायद वो मोहब्बत दोबारा से जाग जाए। एक गांव के अंदर कुआं हुआ करता था। उस कुएं से रोज डरावनी आवाजें आया करती थी। एक शख्स ने बड़ी ही हिम्मत की और कहा कि मैं इस कुएं के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। गाँव के लोग उस कुएं से आने वाली डरावनी आवाज़ों से बहुत डरा करते थे। उनको लगता था शायद इसके अंदर कोई भूत है। लेकिन जब उस शख्स ने हिम्मत की तो गांव के लोग रस्सी लेकर आए और उसके पेट पर बांध दी और कहा कि आप जाओ, कुएं के अंदर उतर जाओ। हम पूरे गांव के लोग मजबूती के साथ रस्सी पकड़े हुए हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैं ऐसे इस कुएं के अंदर नहीं उतरूंगा, पहले मेरे घर से मेरे भाई को बुला कर लाइए। जब मेरा भाई इस रस्सी को पकड़ लेगा तब मैं इस कुएं के अंदर उतरूंगा। तो पूरे गांव के लोग ठहाके मारकर हंसने लगे, कहने लगे बेवकूफ़ इंसान, इस पूरे गांव के लोग इस रस्सी को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, तेरा एक अकेला भाई आकर रस्सी पकड़ लेगा तो क्या फ़र्क हो जाएगा। उसने कहा मैं नहीं उतरूंगा, मैं तभी उतरूंगा जब मेरे भाई को बुला कर लाइए, वो रस्सी पकड़ लेगा तभी मैं उतरूंगा। उसके बार बार कहने की वजह से उसके भाई को घर से बुलाया गया और उसको भी रस्सी थमा दी गई। जब उसके भाई ने रस्सी पकड़ ली तो वो शख्स उस कुएं के अंदर उतर गया। जब वो शख्स उस कुएं के अंदर नीचे उतरा तो उसने देखा वहां पर एक बंदर फंसा हुआ है जो कई दिनों से फंसा हुआ होने की वजह से काफी डरावनी शक्ल ले चुका था, पूरा काला हो चुका था। लेकिन उस शख्स ने हिम्मत की और उसको किसी तरह वहां से निकाला और अपने कंधे पर बिठा लिया और गांव के लोग रस्सी खींचने लगे और वो धीरे धीरे वो शख्स ऊपर आने लगा। जैसे ही वो शख्स ऊपर की ओर आया तो गांव वालों की नजर उस डरावनी चीज पर पड़ी जो उसके कंधे पर बैठी हुई थी। गांव वाले डर गए कि ये डरावनी चीज क्या है। गांव वाले उस डरावनी चीज को देखकर रस्सी को छोड़कर भागने लगे। आलम तो ये हुआ दोस्तों कि पूरा गांव उस रस्सी को छोड़कर भाग गया। उसका एक अकेला भाई वहां पर मौजूद था जो रस्सी को अभी भी थामे हुआ था। अगर दोस्तों उस रस्सी को सिर्फ गांव के लोग पकड़े हुए होते तो उस बंदर की तरह वो शख्स भी उस कुएं में गिर चुका होता और शायद उस शख्स की जान चली जाती। दोस्तों उसका भाई मजबूती से उस रस्सी को पकड़े हुआ था तो वो धीरे धीरे वो शख्स ऊपर की ओर आ गया। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि पूरी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ है और भाई से भाई की मोहब्बत एक तरफ है। कि हम भी मानते हैं दिल का प्यार जताया नहीं जाता, भाई से भाई की मोहब्बत को कभी बताया नहीं जाता। लेकिन दोस्तों अब वक्त बदल चुका है, आपको मोहब्बत जाहिर भी करना पड़ेगी, बताना भी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है कि जरा सी बात को लेकर आप पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और बात नहीं करते। ये खुदा के वास्ते आप अपनी बातचीत जारी कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो उन भाइयों तक ज़रूर पहुँचा देना जो ना जाने कितनी ईदें गुजर गई हैं फिर भी एक दूसरे के गले नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम।